एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सोशियोलॉजी के पीवाईक्यू सीरीज में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किसी विशेष प्रघटना की समान अभिव्यक्ति या किसी वस्तु अथवा विचार का प्रतिनिधित्व करने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए तथ्य, ऑप्शन बी है अवधारणा, ऑप्शन सी है परिभाषा, ऑप्शन 4 है कथन और ऑप्शन 5 है निर्धारित प्रश्न। तो बताइए इसे क्या कहते हैं? किसी विशेष प्रघटना की समान अभिव्यक्ति या किसी वस्तु अथवा विचार का प्रतिनिधित्व करने वाले शब्द को, तो इसे हम कहते हैं अवधारणा, कॉन्सेप्ट। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोडोर एडेनो को ऑथोरिटेरियन पर्सनालिटी पर अध्ययन निम्नलिखित में से अनुसंधान के किस प्रारूप से संबद्ध है? ऑप्शन ए व्यापक स्केल एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान प्रारूप, ऑप्शन 2 है विवेचनात्मक अनुसंधान प्रारूप, ऑप्शन सी विश्लेषणात्मक अनुसंधान प्रारूप, ऑप्शन 4 है अन्वेषणात्मक अनुसंधान प्रारूप और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 2 विवेचनात्मक अनुसंधान प्रारूप, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परिकल्पना का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए उपलब्ध साहित्य, ऑप्शन 2 समानता और समतुल्यता, ऑप्शन 3 प्रघटना के विषय में अंधविश्वास कार्यकारणता, ऑप्शन 4 है निजी मानसिक संरचक, ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इनमें से परिकल्पना का स्रोत कौन सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 3 प्रघटना के विषय में अंधविश्वासी कार्य कारणता। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाज विज्ञानों में सही नहीं है? ऑप्शन 1 दिया सामाजिक सिद्धांत इस बात पर चर्चा और व्याख्या करने का प्रयास करता है कि क्या है ना कि क्या होना चाहिए। ऑप्शन 2 है एक चर विशेषताओं का तार्किक समुच्चय। ऑप्शन 3 है समाज वैज्ञानिक व्यक्तियों की व्याख्या करने में रुचि रखते हैं न कि मानव समूह संकलन की। ऑप्शन 4 है सामाजिक अनुसंधान की गतिविधियों में नैतिकता एथिक्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए समाज विज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 समाज वैज्ञानिक व्यक्तियों की व्याख्या करने में रुचि रखते हैं ना कि मानव समूह संकलन की। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेड एंड कर्लिंगर के अनुसार साक्षात्कार को 3 मुख्य उद्देश्यों हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य कर्लिंगर के विचारों में नहीं है? ऑप्शन 1 है या एक खोजपरक उपकरण के रूप में चरों एवं संबंधों को रेखांकित करने में सहायक है। ऑप्शन 2 है साक्षात्कार अन्य पद्धतियों का पूरक बन सकता है। ऑप्शन 3 या अनुसंधान का मुख्य उपकरण हो सकता है और ऑप्शन 4 है पदार्थों के संकलन के लिए साक्षात्कार में अत्यधिक समय नहीं लगता और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इनमें से साक्षात्कार के बारे में कर्लिंगर ने क्या कहा है? मतलब इनमें से कौन से विचार कर्लिंगर के नहीं है? तो प्रदत्तों के संकलन के लिए साक्षात्कार में अधिक समय नहीं लगता, ये कर्लिंगर ने नहीं कहा है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी व्यक्तियों को प्रघटना के विषय में एक ही निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। यह मुख्य विषय किसका आधार है? ऑप्शन ए वस्तुपरकता का, ऑप्शन 2 है विश्वसनीयता का, ऑप्शन 3 है शुद्धता का, ऑप्शन 4 है विषय परकता का और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए सभी व्यक्तियों को प्रघटना के विषय के एक ही निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए, यह किसका मुख्य आधार है? तो ये ऑब्जेक्टिविटी वस्तुपरकता का मुख्य आधार है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सर्वेक्षण प्रकारों में से कौन सा सर्वेक्षण मुख्यतः किसी उपकल्पना का परीक्षण करने या किसी शोध समस्या के संबंध में कुछ लुप्त जानकारी की पूर्ति के लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 है नियमित सर्वेक्षण, ऑप्शन बी है तदर्थ सर्वेक्षण, ऑप्शन 3 है पारंपरिक सर्वेक्षण, ऑप्शन 4 है विशिष्ट सर्वेक्षण और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
तो ये है आपका एडहोक सर्वे, तदर्थ सर्वेक्षण। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन 1 है सामाजिक सर्वेक्षण विशिष्ट समस्याओं से संबंधित होता है। ऑप्शन 2 है केस स्टडी समान समस्याओं से संबंधित है। ऑप्शन 3 है सामाजिक सर्वेक्षण के लिए उपकल्पना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन 4 है केस स्टडी व्यवहारिक प्रकृति की होती है। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो स्टेटमेंट 2 दी गई है केस स्टडी सामान्य समस्याओं से संबंधित है, ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है, ऑप्शन 2। बाकी जो स्टेटमेंट लिखी है सामाजिक सर्वेक्षण विशेष समस्याओं से संबंधित है, सही है। सामाजिक सर्वेक्षण के लिए उपकल्पना आवश्यक नहीं है, ये भी सही है। केस स्टडी व्यवहारिक प्रकृति की होती है, ये भी सही है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक डाक में भेजी जाने वाली प्रश्नावली की उपयुक्तता से संबद्ध नहीं है? ऑप्शन 1 है जब बड़ी मात्रा में प्रदत्तों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 2 है जब सामाजिक समूहों के बड़े दायरे पर प्रश्नावली का प्रयोग करना होता है। ऑप्शन 3 है जब निर्दिष्ट इकाइयां दूर दराज से विभिन्न स्थानों पर निवास करती हो। ऑप्शन 4 है जब उत्तरदाताओं के पास बड़ी सुगमता से पहुंच हो। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 4, जब उत्तरदाताओं के पास बड़ी सुगमता से पहुंच हो। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशेल फूको ने उन 4 क्षेत्रों को रेखांकित किया है जहां विमर्श की विशिष्ट रूप से खतरनाक की संज्ञा दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र गलत है? ऑप्शन 1 है राजनीति, ऑप्शन 2 है यौनिकता इच्छा, ऑप्शन 3 है पागलपन और ऑप्शन 4 है इतिहास और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इनमें से किस क्षेत्र की बात मिशेल फूको ने नहीं की है? तो इसमें इन्होंने हिस्ट्री इतिहास की नहीं की है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी विशेष विषय सिद्धांत अथवा शोध प्रश्न के बारे में लिखी गई सभी बातों का सर्वेक्षण है। ऑप्शन है ग्रंथ सूची, ऑप्शन 2 है संदर्भ, ऑप्शन 3 है साहित्य समीक्षा, ऑप्शन 4 है उद्धरण और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? किसी विशेष विषय सिद्धांत अथवा शोध प्रश्न के बारे में लिखी गई सभी बातों का सर्वेक्षण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है साहित्य समीक्षा, लिटरेचर रिव्यू। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा दुनिया को देखने के हमारे दृष्टिकोण के बारे में हमारी धारणाओं को अभिव्यक्त करती है? ऑप्शन 1 है सत्ता मीमांसा, ऑप्शन 2 है ज्ञान मीमांसा, ऑप्शन 3 है प्रघटनाशास्त्र, ऑप्शन 4 है लोक विधि विज्ञान और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, सत्ता मीमांसा ऑन्टोलॉजी। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्होंने रचित निर्वंश विज्ञान सॉल्वेज एथनोग्राफी पर इस विशेष विश्वास से कार्य किया कि निर्वंश वैज्ञानिक का कार्य सांस्कृतिक विविधता जिसे पश्चिमीकरण से खतरा है का अध्ययन और उसका रिकॉर्ड करना है? ऑप्शन 1 है ब्रनिस्लाव मालिनोव्स्की, ऑप्शन 2 है जेपी स्पॉडले, ऑप्शन 3 है HR बर्नार्ड और ऑप्शन 4 है रुथ बेनेडिक्ट और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए? सॉल्वेज एथनोग्राफी की बात कौन करता है? ये करते हैं आपके
ब्रोनिस्ला मैलिनोवस्की। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिभागियों के चयन के लिए रैंडम सैंपल दैव निर्देशन विधि एक प्रभावी तरीका क्यों है? ऑप्शन 1 है प्रतिभागियों का पता नहीं होता है कि वे अध्ययन का हिस्सा हैं। ऑप्शन 2 है शोधकर्ता का इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं होता कि अध्ययन में कौन शामिल है। ऑप्शन 3 यह सामान्य निर्देश से बड़ा होता है। ऑप्शन 4 है अध्ययन का भाग बनने की सभी की संभावना समान होती है। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए प्रतिभागियों के संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, अध्ययन का भाग बनने की सभी की संभावना समान होती है, इक्वल चांस होता है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने संस्कृतियों के निर्माण की प्रक्रिया की जांच हेतु सांस्कृतिक अध्ययन का एक प्रारूप मॉडल विकसित किया? ऑप्शन 1 है शिकागो स्कूल ने। ऑप्शन 2 है फ्रैंकफर्ट स्कूल ने। ऑप्शन 3 है बर्मिंघम स्कूल ने। ऑप्शन 4 है टोरंटो स्कूल ने। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए संस्कृतियों के निर्माण की प्रक्रिया के जांच के लिए किसने प्रारूप या मॉडल विकसित किया है? तो ये है आपका बर्मिंघम स्कूल। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान में प्रकारों एवं प्रक्रिया को रेखांकित करने हेतु जटिल समग्र के रूप में एक स्थिति, व्यक्ति, समूह अथवा संस्थाओं का परीक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है अंतर्वस्तु विश्लेषण। ऑप्शन 2 है केस स्टडी मेथड। ऑप्शन 3 आगमन पद्धति। ऑप्शन 4 है अवलोकन पद्धति। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बताइए क्या होगा? जब हम किसी व्यक्ति, समूह व संस्थाओं का अध्ययन करते हैं इन डेप्थ, गहराइयों से, तो ये कहलाता है आपका केस स्टडी मेथड। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ऐसी मूर्त एवं विशिष्ट व्यवस्था अथवा उप व्यवस्था जिसमें से सामाजिक अनुसंधानकर्ता अपनी अध्ययन की इकाई मुख्यतः उत्तरदाताओं का चयन करता है या करती है, क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है सामान्य सार्वभौम कहलाएगा। ऑप्शन 2 है विशेष अथवा कार्यकारी सार्वभौम कहलाएगा। ऑप्शन 3 है संभाव्यता निर्देश डिजाइन कहलाएगा। ऑप्शन 4 है गैर संभाव्यता निर्देश डिजाइन कहलाएगा। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, विशेष अथवा कार्यकारी सार्वभौम, स्पेशल और वर्किंग यूनिवर्स। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शोध का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन 1 है अन्वेषण। ऑप्शन 2 है प्रयोग। ऑप्शन 3 है विवरण। और ऑप्शन 4 है व्याख्या। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इनमें से शोध का उद्देश्य क्या नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। क्या ये उद्देश्य नहीं है, जबकि क्या है एक मेथड है, एक विधि है, एक मेथड है, इसलिए ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से परिकल्पना निर्माण की कौन सी कार्य योजना रॉबर्ट ड्यूमिन के विचारों का भाग नहीं है? ऑप्शन 1 है व्यापक परीक्षण। ऑप्शन 2 है गहन परीक्षण। ऑप्शन 3 है सिद्धांतकारी परीक्षण। और ऑप्शन 4 है आगमन परीक्षण। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए कौन सा नहीं है भाग? तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 4, आगमन परीक्षण, इंडक्टिव टेस्ट। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डब्ल्यू लॉरेंस न्यूमॉन के अनुसार क्षेत्रीय साक्षात्कारों में निम्नलिखित में से प्रश्नों का कौन सा प्रकार सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन 1 है विवेचनात्मक प्रश्न। ऑप्शन 2 है विपरीत कॉन्ट्रास्ट प्रश्न। ऑप्शन 3 है संरचनात्मक प्रश्न। और ऑप्शन 4 है संदर्भ प्रश्न। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कंट्रास्ट प्रश्न। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 4, संदर्भ प्रश्न, रेफरेंस क्वेश्चन इसमें शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक डेटा तथ्य के स्रोत के रूप में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है?
ऑप्शन 1 है जीवन इतिहास, ऑप्शन 2 है संस्मरण, ऑप्शन 3 है प्रश्नावली, ऑप्शन 4 है डायरी और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए किसे आप द्वितीयक डेटा के रूप में नहीं सम्मिलित कर सकते। तो ये है आपका प्रश्नावली क्वेश्चन है, क्योंकि हम इसे फर्स्ट हैंड डेटा मानते हैं। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा है सामाजिक अनुसंधान नए तथ्यों की खोज, पुराने तथ्यों, उनके क्रम, अंतर संबंध, कर्णात्मक व्याख्या और उन्हें नियंत्रित करने वाले प्राकृतिक नियमों की पुष्टि करने की व्यवस्थित विधि है। ऑप्शन 1 है पीवी यंग, ऑप्शन 2 है कार्ल पॉपर, ऑप्शन 3 है कार्ल मैनहीम, ऑप्शन 4 है आर.के. मर्टन और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये कहा है पीवी यंग ने। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार रामपुरा गांव में जीटा नौकरी का क्या अर्थ है। ऑप्शन 1 है संविदात्मक नौकरी, ऑप्शन 2 है स्थायी नौकरी, ऑप्शन 3 है जजमानी संबंध, ऑप्शन 4 है अस्थायी नौकरी और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए जीटा का क्या मतलब होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, संविदात्मक नौकरी होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल सर्वेंटशिप। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव को भारतीय समाज और सभ्यता को लघु रूप किसने माना है। ऑप्शन 1 है एस.सी. दुबे, ऑप्शन 2 एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन 3 एस.एल. दोषी और ऑप्शन 3 एस.एल. दोषी, ऑप्शन 4 है जी.एस. गुरी और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। गांव को भारतीय समाज और सभ्यता को लघु रूप किसने माना है। ये मानना था एम.एन. श्रीनिवास का। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में एम.एन. श्रीनिवास ने रामपुरा गांव में हुए सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों की चर्चा की है। ऑप्शन 1 है द फील्ड वर्कर एंड द फील्ड, ऑप्शन 2 है मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, ऑप्शन 3 है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, ऑप्शन 4 है द रिमेम्बर्ड विलेज और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये पुस्तक है द रिमेम्बर्ड विलेज, ये आई थी 1976 में। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह वक्तव्य की 1000 के निर्देश के परीक्षण का कोई अर्थ नहीं है यदि 100 का निर्देश आवश्यक सटीकता प्रदान करता हो। निर्देशन के किस प्रकार का आधार है। ऑप्शन 1 है क्लस्टर निर्देशन, गुच्छ निर्देशन, ऑप्शन 2 है स्थितिगत निर्देशन, ऑप्शन 3 है अनुक्रमिक निर्देशन, ऑप्शन 4 है कोटा निर्देशन और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ये है आपका अनुक्रमिक निर्देशन, सीक्वेंशियल सैंपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जाति और व्यवसाय का व्यापक अध्ययन किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन 1 है जी.एस. घुरे, ऑप्शन 2 एस.सी. दुबे, ऑप्शन 3 इरावती कर्वे, ऑप्शन 4 एम.एस.सी. राव और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है आपके जी.एस. घुरे के द्वारा। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि गांव केवल वह स्थान नहीं था जहां लोग रहते थे, इसका एक ऐसा स्वरूप था जिसमें भारतीय परंपरा के मूल्यों का प्रतिबिंब होता था। ऑप्शन 1 है सुरिंदर जोत का कहना है, ऑप्शन 2 है ए.आर. देसाई, ऑप्शन 3 है बी.आर. चौहान, ऑप्शन 4 है आंद्रे बेते और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसने कहा है गांव केवल वह स्थान नहीं था जहां लोग रहते थे, इसका एक ऐसा स्वरूप था जिसमें भारतीय परंपरा के मूल्यों का प्रतिबिंब होता था। तो ये मानना था आपके बी.आर. चौहान का। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंद्रे बेते ने विवेचना करते हुए
डेनियल थॉर्नर द्वारा कृषि जनसंख्या के 3 स्तरीय वर्गीकरण की चर्चा की है। निम्नलिखित में से कौन थॉर्नर के द्वारा बताए 3 स्तरीय वर्गीकरण का भाग नहीं है? ऑप्शन 1 है मालिक, ऑप्शन 2 है किसान, ऑप्शन 3 है बटाईदार, ऑप्शन 4 है मजदूर और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें बटाईदार कल्टीवेटर को सम्मिलित नहीं किया गया। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, ये लास्ट क्वेश्चन है। किसने कहा है कि सामाजिक लोकतंत्र जीवन का एक तरीका है जो स्वतंत्रता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देता है? ऑप्शन 1 है महात्मा गांधी, ऑप्शन 2 है कांचा इलैया, ऑप्शन 3 है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन 4 है पी के नायर और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये है आपके बी आर अम्बेडकर का कहना। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अ फ्रेगमेंटेड फेमिनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 है नीरा देसाई, ऑप्शन 2 है बीना अग्रवाल, ऑप्शन 3 है मीरा कोशाम्बी और ऑप्शन 4 है आंद्रे घोष और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।